स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत पहले, ठीक है, जो बीत गया है, बहुत साल जो पहले बीता है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि अब जो चल रहा है, अभी तो आधुनिक है, अभी क्या है? आधुनिक है। लेकिन इससे पहले क्या था? मध्य था। लेकिन उससे भी पहले जो था वो प्राचीन था। ठीक है, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, जो उसे 3 भाग में कहा जाता है कि पहला होता है प्राचीन, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है वर्तमान। ठीक है, प्राचीन, मध्य और वर्तमान। तो अभी हम लोग वर्तमान काल में है ना? अभी क्या है? वर्तमान काल में, यानी कि हम लोग अभी मॉडर्न में हैं। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि उससे पहले तो मध्य रहा होगा और उससे भी पहले प्राचीन रहा होगा। तो हम लोग आज प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास का एक पार्ट जानेंगे, उसके बाद फिर दूसरे अगले क्लास में जो है हड़प्पा के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। कहता है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कहिए या फिर 3 काल कहिए। ठीक है, कितने भाग में? 3 भाग में। 3 भाग कहिए या फिर 3 काल कहिए। 3 काल में क्या किया गया? विभाजित किया गया। पहला कहा जाता है प्रगति, है ना, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कहता है आधैतिहासिक काल। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नंबर बाय नंबर करके जानेंगे। कैसे? नंबर बाय नंबर करके तीनों काल को जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और क्या चीज़? ऐतिहासिक काल। तो कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल को जो है वो उसको, है ना, उसको 3 भाग में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया, जिसमें से पहला कहता है कि इसमें पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल क्या आता है? पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल। कैसा काल? पत्थरों का काल। मीन्स, है ना, हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में काल मतलब कहते हैं कि, है ना, किसी दुर्घटना को, लेकिन यहाँ काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो कहता है कि पत्थरों का समय। ठीक है, जिस तरह से हम लोग, है ना, जुरासिक काल कहते थे, है ना, यानी कि जुरासिक पीरियड कहते थे, यानी कि डायनासोर का क्या था? काल था। उस तरह से जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल, यानी कि पत्थरों का काल। यानी कि उस समय के जो मनुष्य थे वो अपना सारा चीज़ पत्थरों से पूरा करते थे, यानी कि खाने पीने का चीज़ नहीं, सारा चीज़ कहने का मतलब ये है कि, है ना, अपना हथियार बनाना, शिकार करना, खेती करना या फिर जो भी करते थे वो सारा चीज़ पत्थर से हो जाता था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पत्थरों का काल। कैसा काल कहते हैं? पत्थरों का काल कहते हैं। तो कहता है कि पाषाण काल को फिर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं। कहता है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। जिसमें से कहता है कि पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक भारत में रहा है। पूरा पाषाण काल कहाँ कब तक रहा? 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। तो कहता है कि इसमें से लोग भोजन करते थे किससे? शिकार के द्वारा। भोजन किससे करते थे? शिकार के द्वारा। यदि वो शिकार करते तो भोजन खाते, शिकार नहीं करते तो भोजन नहीं खाते। ठीक है, तो फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है मध्य पाषाण काल। लेकिन इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। कहता है कि इसमें जो है वो कुछ साक्ष्य मिले थे। यानी साक्ष्य कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय के लोग जो थे, इस समय के जो मनुष्य थे, वो कुछ ना कुछ आविष्कार तो जरूर किए होंगे, कुछ ना कुछ खोज तो जरूर किए होंगे, तब तो वो शिकार करते थे। शिकार हाथ से तो किया नहीं जा सकता है ना। जैसे बड़े बड़े जानवर के जब शिकार होता था वो हाथ से तो कर नहीं सकते थे, तो उसके लिए क्या, लाठी भाला जो भी, है ना, चापर वगैरह ये सब होता होगा। तो उस समय के लोग जो थे सबसे पहले बनाए हैं क्या? हैंड एक्स, यानी कि हाथों वाली कुल्हाड़ी। हैंड एक्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, हाथों वाली कुल्हाड़ी। दूसरा जो था वो था चापर। चापर कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपनी भाषा, नॉर्मल भाषा में कहते हैं कत्ता। क्या कहते हैं? कत्ता। चापर मीन्स कत्ता, कि जिससे क्या, मांस को काटा जाए। ठीक है, तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो कहता है कि ये दो जगह इसका साक्ष्य मिला है, सोहन नदी में और मद्रास में। मद्रास का अतिर पक्कम में। कहाँ? सोहन नदी और मद्रास के अतिर पक्कम में। ठीक है,
तो अब हम लोग आते हैं मध्यपाषाण काल पे। मध्यपाषाण काल पे जब हम लोग आते हैं तो कहा जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक भारत में था। 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक था। तो इसमें हैंड एक्स चापर है ना, ये सारा चीज़ तो था ही, है ना, होगा ही, क्योंकि है ना शुरू से जो चल रहा है वो तो चलता ही होगा। उसके बाद फिर भी जो है लोग यहाँ पे खुरपी का आविष्कार किए, यानी खुरपी टाइप का जो भी इंस्ट्रूमेंट था, जो भी सामग्री था, उसका खोज किया। ठीक है, खुरपी हम लोग जानते हैं ना, जिससे खेतों की निराई की जाती है, यानी कि खेत में जो है ना घास वगैरह उग जाती है उसको हटाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुरपी। तो मध्यपाषाण काल में लोग खुरपी टाइप का जो भी इंस्ट्रूमेंट था उसका आविष्कार किया। लेकिन अब हम लोग आते हैं इसका थर्ड पार्ट, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल कहने का मतलब ये हुआ कि इस समय के है ना ये काल जो थी वो 7,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक था। 1,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, कब से कब तक था, 7,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। और कहता है कि इसकी साक्ष्य जो है, इसकी साक्ष्य यानी कि इसकी जो है ना ये सारा चीज़ मिली है, यानी कि कैसे शुरू है, कब शुरू है, कहाँ शुरू हुई, तो इसकी साक्ष्य मिली है भीमबेटका के गुफा से। कहाँ से, भीमबेटका के गुफा से। भीमबेटका नाम की एक गुफा है ना, जहाँ से इसकी साक्ष्य मिली है, किसकी, उच्च पूरा पाषाण काल के। और इस समय के लोग जो थे वो होमोसेपियंस हो चुके थे। क्या थे, होमोसेपियंस हो चुके थे, यानी कि ज्ञानी मानव, यानी कि हम लोगों के तरह ज्ञान से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ मानव इस समय मिल चुके थे। कब, उच्च पूरा पाषाण काल में। कब मिले, उच्च पूरा पाषाण काल में ज्ञानी मानव पैदा हो चुके थे, यानी कि बुद्धि वाला मानव जो थे वो पैदा हो चुके थे। ठीक है, तो फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ने के बाद कहता है कि दूसरा है ना, ये तो पहला था किसका, पाषाण काल का। अब हम लोग आते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में जो थे वो धरती पे जहाँ जहाँ बर्फ़ थी, यानी कि धरती पूरे बर्फ़ से ढकी हुई थी, धरती पूरे बर्फ़ से ढकी हुई थी। लेकिन उस समय जो थे है ना, बर्फ़ ख़त्म होके क्या घास उगना शुरू हुई थी। बर्फ़ ख़त्म होके घास उगना जब शुरू हुई तो इस समय जो है ना लोग पशुपालन क्या हुआ, इस समय लोगों में पशुपालन प्रचलित हो गया, यानी कि लोग पशु को पालना शुरू कर दिए। लोग क्या किए, पशु को पालना शुरू किया। पशु मीन्स क्या, जानवर, पशु मीन्स जानवर। और कुत्ते का साक्ष्य पहला मिलता है, यानी कि लोग पहले कुत्ते को सबसे पहले पालते थे। किसको पालते थे, कुत्ता को। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे जानवर आए और लोग पालते गए ना, जिस तरह से जिसको हम लोग पालतू बनाए वो पालतू बन गया, जिसको छोड़ दे वो जंगली बन गया। ठीक है, तो है ना क्या किए कि बर्फ़ की जगह पर घास आना, यानी घास उगना शुरू हुआ। और इस समय लोग जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया। किसका, पशु का पालन करना शुरू कर दिया। और इस समय के मुख्य है ना, मुख्य साक्ष्य जो था वो क्या था, वो था चाकू वगैरह, है ना, चाकू हो गया, चापर हो गया, ये सारा चीज़ मुख्य साक्ष्य था। उसके बाद हम लोग आते हैं कि नवपाषाण काल में। कहाँ आते हैं, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहला साक्ष्य मिला कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य, है ना, किसको, कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य। दूसरा साक्ष्य जो था वो 7,000 ईसा पूर्व से क्या, कृषि उत्पादन प्रारंभ हुआ। कब से, 7,000 ईसा पूर्व से, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि कृषि उत्पादन होना शुरू हो गया होगा। क्योंकि जब 7,000 कह रहा था, 7,000 से शुरू होकर 1,000 ईसा पूर्व तक क्या था, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो उस समय ही क्या हुआ कि कृषि का उत्पादन शुरू हो गया, यानी कि लोग जो है खेती पथारी करना शुरू कर दिए। लोग क्या किए, खेती पथारी करना शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर जब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तब लास्ट में अंतिम में आता है कि ताम्रपाषाण काल। कौन सा काल आता है, ताम्रपाषाण काल। यानी कि ताम्र मिस होता है तांबा, ताम्र मिस क्या, तांबा, पाषाण मिस क्या होता है, पत्थर, काल मिस पीरियड यानी कि समय। ठीक है, तो पत्थर प्लस तांबा का समय, यानी कि ताम्रपाषाण काल जो था उस समय, ताम्रपाषाण काल जो था उस समय पत्थर और तांबा दोनों मिला के है ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पत्थर का क्या बना, पत्थर का कुल्हाड़ी का ना काटने वाला बना, और फिर उसका हैंडल जो बना वो तांबा बन गया, लकड़ी का बन गया, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो कहते हैं कि ताम्रपाषाण काल में तांबा प्लस पत्थर मिला के दोनों का इंस्ट्रूमेंट बनता था, यानी कि पत्थर का भी बनता था और तांबा का भी बनता था। ठीक है, और कहता है कि ये कोयटा संस्कृति का, जिसको क्या, कौन सा संस्कृति कहा जाता है, कोयटा संस्कृति। कि कोयटा जो है पाकिस्तान का एक शहर है। ठीक है, शहर था, लेकिन वो अब बलूचिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया, बलूचिस्तान में। जब पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हुए तो अब ये संस्कृति कहाँ चली गई,
कोयटा यानी कि बलूचिस्तान में। और पांडुरंग के मृद भांड मिले। इस समय जो है इसमें से मृद भांड मिलना शुरू है। मृद भांड कहने का मतलब ये हुआ कि घैला देखें आप लोग, बस एज लाइक घैला ही होता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि काले कलर की लेप चढ़ा दिया जाता है और चित्रण किया होता रहता है, चित्रण किया हुआ रहता है। चित्रण कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो है ना आर्ट किया हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि एक से एक पेंटिंग किया रहता है, ठीक है। और कहा जाता है कि इस तरह से हम लोग इस काल को जाने, प्राचीन भारत में प्राचीन काल को क्या किए, कंप्लीट किया। और अगला क्लास जो होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता की। किसकी होगी? हड़प्पा सभ्यता की। तो ये सारे लोगों के लिए ज़रूरी है, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो भी लोग हैं सारे लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। तो कहता है कि भारत का है ना, भारत का प्राचीन इतिहास जो है वो 3 काल में बांटा गया है, 3 खंडों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, है ना, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को है ना पाषाण काल में बांटा गया, जिसे कहता है कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। 4 भाग में पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है वो पत्थरों का काल रहा, ठीक है, जो है ना पूरा पाषाण काल जो पत्थरों का काल रहा। पूरा पाषाण मीन्स होता है पूरा पाषाण काल मीन्स पत्थरों का काल रहा, लेकिन उसमें और ज़्यादा डेवलप हो चुका था। जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें भोजन करने के लिए लोग क्या करते थे, शिकार का प्रयोग करते थे। और दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के लोग जो थे 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक थे, और इसमें खुरपी जैसा जो भी इंस्ट्रूमेंट था उस सारा चीज़ का खोज हुआ। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है उसमें 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ये काल शुरू हुआ, और 1,000 ईसा पूर्व में अंत भी हो गया। फिर कहते हैं इसका साक्ष्य था भीमबेटका की गुफा से मिला था, है ना। इस समय के लोग होमोसेपियंस थे, यानी कि बुद्धि वाली मानव थे और ज्ञानी मानव था, ठीक है। अब कहता है कि मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल में बर्फ की जगह है ना घास उगना शुरू हुआ था, पशुपालन प्रचलित हुई थी, इसमें चाकू जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उस इंस्ट्रूमेंट की खोज हुई। और तीसरा जो है वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण कहने का मतलब ये कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला इस काल में। और ये 7,000 ईसा पूर्व से क्या इसमें कृषि भी शुरू हुई थी, यानी कि कब से शुरू हुई थी? उच्च पाषाण काल से कृषि भी शुरू हो चुकी थी। लास्ट में आता है कि ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कहने का मतलब ये हुआ कि पत्थरों का प्लस तांबों का काल, यानी कि इस समय जो उपकरण बनती थी, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बनता था वो पत्थर और तांबा से बनता था। और ये इसे कोयटा संस्कृति भी कहा जाता है, यानी कि बलूचिस्तान संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये अब बलूचिस्तान के कोयटा शहर में है, ठीक है। और कहता है कि पांडुरंग के है ना मृदभांड मिले इस समय के जो काल था उस समय से क्या मिला? पांडुरंग के मृदभांड, यानी कि काले रंग के है ना घैला जो होता था उस पर काले रंग का लेप चढ़ा जाता था और उस पर चित्रण किया जाता। क्या किया जाता था? चित्रण, यानी कि उस पर पेंटिंग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ले जाएंगे, जिसमें से फुली भारत के बारे में है ना पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से इतिहास बढ़ेगा और इतिहास है ना उस तरह से हम लोग भी क्लास करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप लोग, है ना। आप लोग से विनती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। शुक्रिया।